हम लोग पढ़े थे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बताए थे, ठीक ना, कि सॉल्यूशन का एक ऐसा प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करता है उसे क्या कहते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं, वही ना। आज हम लोग देखेंगे एबनॉर्मल मोलर मास या इसी को बोलते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखिए, ध्यान दीजिए क्या होता है। देखिए, सपोज करिए क्या जानते हैं आप लोग, ध्यान दीजिएगा। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, यही ना। मान लीजिए यह आपके पास लिक्विड है, ठीक है, इसमें आप क्या ग्लूकोज डाल दिए, ठीक है। तो ग्लूकोज मिलाएं तो आप जानते हैं कि ग्लूकोज ना तो डिसोसिएट नहीं होता है, और जब डिसोसिएट नहीं होगा तो यानी इसका जो मोलर मास होगा जो कि कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां ध्यान दीजिएगा, यह आपके पास लिक्विड था, इसमें आप 1 मोल NaCl मिला दिए, लेकिन सपोज करिए कि NaCl इसमें जाके 2 मोल में टूट गया, यानी NaCl Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया। तो इस समय अब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पहले था अब क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इसी को बोलते हैं क्या, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ध्यान दीजिए क्या होता है। देखिए, किसको बोलते हैं एबनॉर्मल मोलर मास या एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखिए, तो एबनॉर्मल इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ओनली व्हेन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। कहता है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एबनॉर्मल तभी शो करता है जब सॉलिड पार्टिकल के टूटने से पहले का मोल और सॉलिड पार्टिकल के क्या टूटने के बाद का मोल दोनों जब इक्वल नहीं हो तो उस केस में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है क्या होता है, एबनॉर्मल होता है। जैसे मान लीजिए आपका लिक्विड है, इसमें 1 मोल आप NaCl मिलाए है ना, तो आप तो थ्योरेटिकल क्या देखे हैं, थ्योरेटिकल यही ना देखे हैं कि NaCl हम कितना मोल मिलाए हैं, 1 मोल। कितना मोल? 1 मोल। लेकिन जैसे ही NaCl इसमें गया या 2 मोल में डिसोसिएट हो गया, Na प्लस और Cl माइनस, कोई दिक्कत? तो इस केस में अब क्या, अब देखिएगे आप कि जो ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगा, आप थ्योरेटिकल से मैच नहीं किया, क्योंकि थ्योरेटिकल कितना मोल मिलाया था, 1 मोल, लेकिन ऑब्जर्व क्या किए आप, 2 मोल। तो ऐसी दशा में क्या प्रदर्शित होगा, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पहले था वो क्या हो गया, डेविएट कर गया। या सपोज करिए आप 2 मोल मिलाए और दोनों जुड़ के कितना मोल हो गया, 1 मोल हो गया। ऐसी स्थिति में भी आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कैसा शो करेगा, तो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज शो करेगा या एबनॉर्मल मोलर मास होगा, यही ना। तो यही लिखवाए हैं कि एबनॉर्मल इन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज ओनली व्हेन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन। ठीक है, कहने का मतलब कि सॉलिड पार्टिकल के टूटने से पहले और टूटने के बाद यदि सॉलिड का मोल इक्वल नहीं हो तो ऐसी स्थिति में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करता है वह क्या होता है, एबनॉर्मल होता है। ध्यान दीजिए, तो एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तभी पॉसिबल है जब सॉलिड या तो 1 मोल से 2 मोल हो रहा होगा या तो 2 मोल से कितना मोल हो रहा होगा, 1 मोल हो रहा होगा। ठीक है, अगर सॉलिड पार्टिकल नहीं टूटेगा इस स्थिति में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा वह क्या कहलाएगा, नॉर्मल, यानी मेन कॉलिगेटिव जो हम लोग पढ़े थे नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन एबनॉर्मल कब शो करेगा, जब
एक मोल आप मिलाएं, आपको नजर आ रहा है कि एक मोल, लेकिन इसमें जाके कितना मोल में टूट गया, 2 मोल में टूट गया। ऐसी स्थिति में या 2 मोल मिलाए और जाके दोनों कितना मोल हो गया, 1 मोल हो गया। तो ऐसी स्थिति में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है वह एबनॉर्मल होता है। यही लिखवाए हैं कि दिस पॉसिबल ओनली व्हेन, यह तभी संभव है द सोल्यूट अंडरगो डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑन डिजोल्विंग, जब हम सॉलिड को घुलाते हैं या तो डिसोसिएट टूटता है या तो जुड़ता है, तब ही एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज या एबनॉर्मल मोलर मास पॉसिबल है। कोई दिक्कत? इट इज कॉल्ड एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या कह रहा है जी कि जब हम लोग क्या किसी भी सॉलिड को अगर कोई लिक्विड में डिजॉल्व करते हैं, वो अगर या तो डिसोसिएट करता है या तो क्या एसोसिएट करता है, उस स्थिति में क्या एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करता है ना। देखिए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ठीक है, या और जानते हैं क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/मोलर मास ऑफ सोल्यूट पार्टिकल। ठीक है, तो इसी तरह हम लिख सकते हैं क्या, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉलिड पार्टिकल। ध्यान दीजिए, क्या हम लोग जानते थे कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, यानी नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है मोलर मास ऑफ सॉलिड पार्टिकल का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या एबनॉर्मल भी क्या हो जाता है, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 1/एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ सॉलिड पार्टिकल। यहाँ तक कोई दिक्कत है? लिख लीजिएगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है तो ठीक है। अगला हम लोग हेडिंग देंगे वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, अगला हेडिंग दीजिएगा वांट ऑफ फैक्टर। क्या जी, वांट ऑफ फैक्टर, जिसको हम लोग स्मॉल आई से डिनोट करते हैं, यही ना। तो देखिए वांट ऑफ फैक्टर होता क्या, पहले समझ लीजिए। देखिए अभी हम क्या बोले कि मान लीजिए यह आपका लिक्विड है, यही ना है जी, लिक्विड है, इसमें आप शुगर या ग्लूकोज मिलाएं, ग्लूकोज मिला दिए। आप जानते हैं कि ग्लूकोज को लिक्विड में डालेंगे, ग्लूकोज ना तो डिसोसिएट करेगा ना तो ऐसे, यानी ग्लूकोज इसमें नहीं टूटेगा। इसका मतलब कि अगर आप 1 मोल ग्लूकोज मिलाए हैं तो इसमें कितना मोल ग्लूकोज प्रेजेंट रहेगा, 1 मोल ग्लूकोज ही प्रेजेंट रहेगा। ऐसी स्थिति में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होगा वह क्या होगा, इक्वल होगा, यानी कोई भी इसमें डेविएट नहीं होगा। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन मान लीजिए आप इसमें, इस लिक्विड में 1 मोल NaCl डिजॉल्व किए, लेकिन इसमें NaCl आते ही 2 मोल में डिसोसिएट कर गया। कितना मोल? आप थ्योरेटिकल क्या देखे हैं कि हम 1 मोल मिलाए हैं, लेकिन बना कितना मोल, 2 मोल बना, यही ना जी। यानी ऑब्जर्व कितना हुआ, ऑब्जर्व कितना हुआ, 2 मोल। ठीक है, ऐसी स्थिति में एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। और आई को देखिए, आई को हम लोग बताते हैं, कैसे बताते हैं, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व कितना, क्या मोल आया है, 2 मोल ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड पार्टिकल। तो कितना मोल है, तो 2 मोल बाई कितना था थ्योरेटिकल, 1, तो 1। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या,
वांट हॉफ फैक्टर, क्या बोलते हैं, वांट हॉफ फैक्टर। ध्यान दीजिए, द रेशियो ऑफ एबनॉर्मल, क्या जी, द रेशियो ऑफ एबनॉर्मल, एबनॉर्मल बोले तो ऑब्जर्व्ड, क्या, ऑब्जर्व्ड, द रेशियो ऑफ एबनॉर्मल या ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज टू द नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज या थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड, क्या, वांट हॉफ फैक्टर, क्या जी, वांट हॉफ फैक्टर। देखिए ध्यान दीजिएगा, आई बराबर एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल या ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बटा में नॉर्मल थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, कहने का मतलब आई क्या होता है, तो आई है ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बाय नॉर्मल या थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यही ना। ध्यान दीजिएगा, आगे कोई दिक्कत है यहाँ तक। देखिए आई इज इक्वल टू, लिख सकते हैं, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल मोलर मास ऑफ सॉलिड पार्टिकल, यानी मोलर मास ना जी, एबनॉर्मल जाएगा 1 में एबनॉर्मल मोलर मास, नीचे का हो जाएगा जी 1 में नॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास। पलट दीजिए, पलटिएगा तो आई का जो वैल्यू आएगा, क्या आएगा, आई इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास बटा में एबनॉर्मल मोलर मास। कोई दिक्कत, दैट इज ऐसे भी लिख सकते हैं, आई बराबर एम नॉर्मल बाई एम एबनॉर्मल। ठीक है, चलिए नोट करके देख लीजिएगा, नोट करके लिख सकते हैं कितना, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बराबर, इसको डिवाइड में गुना में ला दीजिए तो क्या हो जाएगा जी, नोट करके एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज इज इक्वल टू आई इंटू कितना, नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, क्या मिला, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बराबर आई इंटू नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखिए एक टर्म और समझाना चाहते हैं एक बार फिर से, देखिए आप मान लीजिए एन सेल लिए, यही ना लिए जी, मान लीजिए टी बराबर 0, जब डिसोसिएशन स्टार्ट नहीं हुआ तब कितना मोल था, ये 1 मोल, ये टूट कर क्या दिया, Na प्लस Cl माइनस, अभी तो डिसोसिएशन स्टार्ट नहीं हुआ था, 0 0, लेकिन किसी भी टाइम पर अगर टाइम टी कर दिए तो अभी तो पूरा टूट गया, तो 0 मोल, इधर कितना बना 1 मोल, अभी कितना बना 1 मोल, यही ना जी। देखिए क्या हुआ, अब 1 मोल थ्योरेटिकल आपको शो कर रहा था, लेकिन बना कितना मोल, 2 मोल। तो अब आई देखना चाहेंगे तो आई कितना हो जाएगा, कितना मोल टूटा हुआ है, तो 2 मोल, यानी ऑब्जर्व कितना पाया गया, 2 मोल, और ई कितना मिला, 1 मोल, तो आई का वैल्यू क्या हो गया, 2। ऐसे हम लोग शो देखते हैं कि कौन एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कौन नॉर्मल है। जब या तो सॉलिड पार्टिकल डिसोसिएट कर जाता है या तो सॉलिड पार्टिकल एसोसिएट कर जाता है, उस स्थिति में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है वह एबनॉर्मल शो करता है, अदरवाइज क्या शो करेगा, नहीं टूटेगा तो नॉर्मल शो करेगा। ठीक है, तो क्या मिला फार्मूला, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बराबर आई इंटू नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है,
तो क्या देखें हम लोग, एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है क्या, आई इंटू नॉर्मल, यही ना। तो देखिए ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। अब देखते हैं चारों केस का डील क्या आता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, पहले लिख दे रहे हैं नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और यहां लिख दे रहा है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक ना। क्या क्या है ये आपका है, सबसे पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहला में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बताइएगा, पहला पढ़े थे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, इसका क्या था फार्मूला याद है, पी नॉट माइनस पी एस बटा में पी नॉट बराबर N1 बटा में N2। तो यहाँ हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस बाई पी नॉट बराबर आई इंटू N1 इंटू N2, यही ना। यानी नॉर्मल क्या हो जाएगा, यानी एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में चाहिए हमको, तो क्या करेंगे, आई से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही ना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा दूसरा क्या था, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यही ना जी। क्या मिला था, डेल्टा टीबी बराबर क्या, के बी इंटू एम, यही ना। तो अब क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इजकल टू आई के बी एम। तीसरा क्या था, तीसरा क्या मिला था, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसका फॉर्मूला क्या दिए थे, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू एम। यहाँ क्या हो जाएगा, खाली आई लग जाएगा, डेल्टा टी एफ बराबर आई इंटू के एफ इंटू एम। ठीक है, चौथा क्या था, चौथा क्या था, ओस्मोटिक प्रेशर। यहाँ क्या फॉर्मूला देते, पाई बराबर सी आर टी। तो यहाँ क्या मिल जाएगा, पाई इजकल टू आई इंटू सी आर टी। कोई दिक्कत, यानी इससे कुछ नहीं है। अब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या करेंगे, आई से खाली गुना कर देंगे। नॉर्मल में आई से गुना करने पर क्या मिलता है, एब नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। तो ये सब जो भी है एब नॉर्मल के लिए है, और ये सब जो भी है किसके लिए है, नॉर्मल के लिए है। ठीक है, देखिए नोट करके, कहता है कि इफ आई इक्वल टू 1, आई इक्वल टू 1 का मतलब क्या हो गया, यानी आई 1 रखेंगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बराबर हो जाएगा किसके, ये नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के। यानी देन सॉल्यूट नाइदर डिसोसिएटेड नॉर एसोसिएटेड, यानी आई का वैल्यू 1 है। देखिए ये आपका इसमें लिक्विड था, यही ना। अब इसमें आप सॉल्यूट डालें, अगर ये डिसोसिएट और एसोसिएट नहीं आता है तो इसका जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है वही नहीं नॉर्मल होगा, यानी एबनॉर्मल इसमें शो नहीं करेगा। यानी आई का वैल्यू 1 है, इसका मतलब कि सॉल्यूट ना तो डिसोसिएट कर रहा है और ना तो एसोसिएट कर रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल में कौन कौन, यूरिया हो गया, सुक्रोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सबको डालेंगे, ये सब डिसोसिएट नहीं करेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दूसरा नंबर, आई ग्रेटर देन 1। अगर आई अगर 1 से बड़ा है, इसका मतलब जो सॉलिड है वो क्या कर रहा है, डिसोसिएट कर रहा है। देख लीजिए, अभी बताएं, यह आपका लिक्विड था, इसमें आप एक मोल NaCl डिजोल्व किए, लेकिन एक मोल जब NaCl आप डिजोल्व किए, लेकिन जाके टूट गया कितने मोल में, 2 मोल में। आपको यहाँ पे थ्योरेटिकल पता चला है कि 1 मोल डिजोल्व किए हैं, लेकिन ऑब्जर्व कितना मोल हुआ, 2 मोल हुआ। तो आई का जो वैल्यू हो जाएगा 2, यानी ऑब्जर्व
कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज बटा में कितना 1, यानी आई का वैल्यू कितना आ गया 2 है। इसका मतलब कि डिसोसिएशन के केस में जो आई का वैल्यू होता है 1 से क्या होता है, बड़ा होता है। एग्जांपल है NaCl डिसॉल्व इन वाटर देन फॉर्म ऑफ Na प्लस एंड Cl माइनस। ठीक है, तीसरा देखिएगा, तीसरा कहता है एसोसिएशन का केस में। मान लीजिए जिस केस में जुड़ता है उस केस में क्या होगा, देखिए 2CH3COOH बताए थे। CH3 एसिटिक एसिड को जब हम लोग बेंजीन सॉल्वेंट में डिजोल्व करते हैं तो क्या होता है, जुड़ जाता है। क्या हो जाता है, जो डाइमर एग्जिस्ट करता है ना, यानी हो जाएगा CH3COOH के हॉल 2। कोई दिक्कत, लिए 2 मोल लेकिन बना क्या मोल, 1 मोल बना, इसलिए आई का वैल्यू 1 ऑब्जर्व कितना पाया गया, 1 लिए कितना थे 2 मोल, यानी आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.5, यही ना। कोई दिक्कत, देखिए इसका डायग्राम देखिए, डायग्राम दिखाते हैं कैसे एग्जिस्ट करता है। देखिए 2 मोल लेने के बावजूद 1 मोल में कैसे कन्वर्ट होता है, इसका डायग्राम देखिए। COOH यहाँ से क्या हो जाता है CH3COOH। कोई दिक्कत, अब यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा क्या करेगा, जुड़ा रहता है, यही ना, H बॉन्ड। यहाँ भी कौन बॉन्ड रहेगा, H बॉन्ड। क्या देखे, ये 2 मोल था लेकिन कितना मोल में बना, 1 मोल में कन्वर्ट हो गया, यानी I = 1/2 कितना 0.5। कोई दिक्कत है यहाँ तक, यानी इस केस में यानी जो CH3 से क्या हो गया, डाइमर एग्जिस्ट करता है। क्या होता है, डाइमर, डाइमर क्या होता है, जुड़ जाता है। इस केस में I का वैल्यू कितना होता है 0.5 होता है। इसी तरह बेंजोइक एसिड का भी केस लागू होता है, खाली CH3 के जगह पर क्या कर देंगे, C6H5 कर देंगे तो ये हो जाएगा बेंजोइक एसिड का केस हो जाएगा। ठीक है, तो एसोसिएशन में आई का वैल्यू 1 से छोटा होता है, डिसोसिएशन में आई का वैल्यू 1 से बड़ा होता है। अगर सॉलिड ना तो डिसोसिएट कर रहा है ना ही एसोसिएट कर रहा है, उस केस में आई का वैल्यू 1 होता है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ आई, यही ना। तो पहला केस देते हैं ड्यूरिंग डिसोसिएशन। मान लीजिए ए जो है आपके पास N एक मोलिक्यूल्स है, कोई दिक्कत। अब यह आपका अलग अलग टूट कर कितना मोल दे दिया, Na मोल दे दिया, यही ना। सपोज करिए इनिशियली में इसके पास 1 मोल था, लेकिन जब नहीं टूटा था तो इधर 0 मोल होगा। लेकिन जब हम टाइम टी कर दिए, जो भी हो जितना भी टाइम दे दिए, तो मान लेते हैं कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है। क्या है, अल्फा है। ठीक है, तो इधर बचेगा 1 माइनस अल्फा। इधर देखिए एक के लिए N एटम बन रहा था तो अल्फा के लिए कितना बनेगा, N अल्फा बनेगा। अगर आई अब हम लोग कैलकुलेट करना चाहें तो कितना टूटा हुआ है, 1 माइनस अल्फा प्लस N अल्फा। इनिशियली कितना मोल था, 1 मोल। कोई दिक्कत, तो यहाँ से हो जाएगा I माइनस 1 बराबर अल्फा कॉमन कर लेंगे और N माइनस 1। तो इस केस में अल्फा का फार्मूला आ जाएगा I माइनस 1 बाई N माइनस 1। कोई दिक्कत, अल्फा क्या है यहाँ पे आपका, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। कोई दिक्कत यहाँ तक, I क्या है आपका, वांट ऑफ फैक्टर है। कोई दिक्कत है, ठीक। तो यहाँ जो अल्फा होता है क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है। दूसरा नंबर देखिएगा, ड्यूरिंग एसोसिएशन। ठीक है, मान लीजिए ये Na था, बन के जुड़ के क्या हो गया, N हो गया, यही ना। कहने का मतलब है इनिशियली ये 1 मोल था, इधर कितना हो जाएगा 0 मोल हो जाएगा। ये 1 माइनस अल्फा हो गया, इधर कितना हो जाएगा, अल्फा बाई N हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो इस केस में आपका I का जो वैल्यू आएगा, T बराबर 0 था, T बराबर T था, I का जो वैल्यू आएगा 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई N बाई कितना 1, यानी जो I का जो वैल्यू हो गया I बराबर 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई N। यही केस आपका क्या हो गया, डिग्री ऑफ ड्यूरिंग एसोसिएशन का। कोई दिक्कत, और वो किसका था, ड्यूरिंग डिसोसिएशन। देखिए फॉर्मूला कहता है, क्वेश्चन है कि द वांट ऑफ फैक्टर इज 0.1 m, BaNO3 हॉल 2 सॉल्यूशन इज 2.74। द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताना अल्फा क्या हो, यही ना। सॉल्यूशन क्या दिया था शुरू में, BaNO3 के हॉल 2, तोड़ दीजिए इसको तो हो जाएगा, तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा जी, Ba2 प्लस 2NO3 माइनस 2 मोल है कितना, 3 मोल,
यानी n का इक्वल वैल्यू आ गया, कितना आ गया 3 आ गया। कोई दिक्कत? और क्या दिया है, आई आपका दिया हुआ है जी, कितना है आई 2.74। और क्या पूछा है, अल्फा पूछा है। कोई दिक्कत? तो अल्फा का फार्मूला बोल दीजिए, क्या होता है अल्फा बराबर i-1 बटा में n-1, यही ना। तो अल्फा इजकल टू आई बोलिए 2.74 माइनस 1 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, अल्फा बराबर 1.74 बटा में 2 से डिवाइड मारिएगा, कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड मारिएगा तो 2 8 16, ठीक है, 1 14 2 7 14, कितना 0.87 परसेंटेज में बदल दीजिए, यानी 87%। यही क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। कोई दिक्कत? यही इतना था पूरा का पूरा सॉल्यूशन चैप्टर, ठीक है।